हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल जॉइन सीखे थे, कैसे मल्टीपल टेबल को कंबाइन करते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया था लास्ट वीडियो पे। अब सवाल आता है डेटा को समराइज कैसे करें। समराइज का मतलब है कि टोटल यूजर्स कितने हैं जैसे, या उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, या हर सिटी में कितने यूजर्स हैं। तो अब हम सीखेंगे ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन। दिस इज वाइडली यूज्ड इन रियल प्रोजेक्ट just like reports, dashboards, analytics. ओके, तो अब देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन होते क्या हैं। देखो, एग्रीगेट फंक्शन का यूज मल्टीपल रोज के डेटा को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए होता है। मतलब क्या, जैसे आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं या मल्टीपल रोज में आपके रिकॉर्ड्स हैं, तो उस डेटा को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए थे जिनको हम करेंगे। जैसे काउंट हो गया, टोटल काउंट निकाल लेंगे। सम हो गया, टोटल वैल्यू। एवरेज, सबका एवरेज। मिनिमम वैल्यू, मिन मीन्स है मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू। एंड द मैक्स, मैक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मैंने टेबल क्रिएट करी, क्रिएट यूजर्स। ठीक है, ये है मेरी टेबल। उसके बाद मैंने उसमें कुछ डमी डेटा डाला है। तो इस डमी डेटा के बेस में हम ये सारे एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं काउंट का, कि काउंट कैसे करते हैं। तो देखिए, वैसे तो 10 रिकॉर्ड है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड कितने हैं? 10। अब मैं काउंट का यूज कैसे करूँगा, उसके लिए आप सेलेक्ट, क्वेरी सेम रहेगी पूरी, बस एक आप काउंट बीच में लगा देंगे। जैसे सेलेक्ट काउंट, उसके बाद उससे स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब देखो इसने मेरे को 10 दिया। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा आ रहा है? काउंट। बट जब आप बैकएंड के थ्रू ये क्वेरी चलाते हैं और फ्रंट एंड वाले को डेटा भेजते हैं, तो आप किसी वेरिएबल पे भेजते हैं। आपको पता है ना, कोई की होती है जिसमें आप डेटा को भेजते हैं। तो इसे हम कैसे निकाल लेंगे, इससे मैं पीछे आ जाऊंगा और यहाँ पे करूँगा मैं एज। जब आप जॉइंस का यूज कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि एज क्यों यूज किया जाता है। एक एलियाज है, वहाँ भी हमने यूज किया था, यहाँ भी हम यूज कर लेंगे। तो हम टोटल यूजर्स, तो अब टोटल यूजर्स नाम से आपको दिख रहा है कि 10 आपके टोटल यूजर्स हैं इसके अंदर, टेबल के अंदर। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपकी रो कितनी है, 10 रो है। तो इट्स क्लियर। अब आते हैं कि सम को कैसे निकालते हैं। अब देखो, सम किसका निकालोगे? सम किसी पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर कॉलम का निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने लिख दिया सेलेक्ट सम स्टार एज टोटल यूजर्स। करके देख लेते हैं। ठीक है, आप आए, आपने काउंट की जगह सम कर लिया, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि सम के अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी कि आपको किसका सम करना है। तो अब मैं करता हूँ सम किसका कर लेंगे हम इसमें, सैलरी का। तो मैंने सैलरी लिखा, तो उसने टोटल सम दे दिया। ये अगर आप ये टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल ऐड करके इतना आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वे पे हम यूज कर लेते हैं किसका। देखो, एलियाज मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब आप जैसे काउंट में आपने एज टोटल यूजर्स लिखा था, सैलरी पे आप सैलरी लिख सकते हैं एज, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अब आते हैं एवरेज। देखो, बहुत ईजी है, आपको लग भी रहा होगा यार ये तो कुछ है भी नहीं, चुटकी का खेल है। बट मैंने पहले भी बोल दिया है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल प्रोजेक्ट पे, तो उस समय थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बस आप अपने माइंड पे याद रखिए कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यूज करना नहीं भी आती हैं कोई बात नहीं, बट उनके नेम, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार सम होता है ऐसे, हाँ यार एसक्यूएल पे ऐसे काउंट निकाल सकते हैं। फिर आप जब भी यूज करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट आपको जब भी आप जॉब करने जाओ या इंटरव्यू दो, तो आपको बेसिक नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम सैलरी के बाद, सॉरी एवरेज के बाद। ठीक है, और क्या है, मिनिमम। तो सेम वे पे आप मिनिमम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने मिनिमम कर लिया तो मिनिमम सैलरी आ जाएगी, और आपने मैक्सिमम कर दिया तो ये मैक्सिमम सैलरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप बाय कैसे यूज होता है। अब ग्रुप बाय कहाँ यूज होगा, देखो आपको, अगर मैं करूँ ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो मान लो अब मुझे सिटी वाइज डेटा निकालना है कि कितनी सिटी में कितने बंदे हैं। काउंट निकालना है बेसिकली कि दिल्ली सिटी पे 2 बंदे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे।
वैसे तो 3-4 हैं बट मैं वैसे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। या मुंबई में कितने बंदे हैं, ये आपको निकालने के लिए ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा। अब ग्रुप बाय कैसे यूज होती है, देखो आप लिखेंगे सेलेक्ट सिटी, आपने सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने काउंट निकाला, ठीक है। काउंट एज टोटल यूजर्स कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम यूजर्स, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसने आपको क्या दी, सॉरी एक तो पहले मैं देखिए फर्स्ट थी कि वो यूजर्स की स्पेलिंग गलत थी, तो मैंने फिर से लिखा सेलेक्ट सिटी काउंट एज टोटल यूजर्स। इसने मुझे क्या दिया, इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय, मतलब ये कह रहा है कि आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ग्रुप बाय को कैसे यूज करेंगे, तो मैं सेम क्वेरी पे आपने सिटी सेलेक्ट कर रखी है, तो आप दे दीजिए ग्रुप बाय सिटी, कि मुझे सिटी के बेस में ग्रुप बाय करके सारे कॉलम दे दो, मतलब कितने यूजर्स हैं उनका काउंट दे दो। तो आप देखिए दिल्ली के अंदर 4 हैं। इस तरीके से ग्रुप बाय का यूज करेंगे जब भी आप ऐसे काउंट निकालेंगे, ठीक है। मान लो कि आपको ऐसा करना है कि यार इसी क्वेरी में, मतलब आपको वो सिटी का डेटा निकालना है जिसमें बंदे 2 से ज़्यादा रह रहे हो, काउंट निकालना है। सेम आपने काउंट निकाला कि दिल्ली के अंदर 4 है, मुंबई के अंदर। अब आपको केवल वो डेटा चाहिए जिनके अंदर 3 से ऊपर हैं, 2 से ऊपर हैं रहने वाले यूजर्स। तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एक हैविंग का यूज करना होता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। आपने काउंट, बाकी आपका सब कुछ सेम है, ग्रुप बाय सिटी भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप, मतलब यहाँ पे जैसे हम वो फर्स्ट पे हमने देखा था कि हम वेयर कंडीशन का यूज कर रहे हैं, फिर ग्रेटर देन इतने, लेस देन इतने, तो वही है बस। ग्रुप बाय के साथ आप इस तरीके से हैविंग का यूज करते हो, हैविंग काउंट, ठीक है। इज ग्रेटर देन 3 लिखता हूँ तो मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो केवल दिल्ली के अंदर 4 हैं, बाकी सबके अंदर 3 से नीचे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं लेस देन 4, तो केवल मुंबई और बेंगलोर पे हैं। तो आप इस तरीके से देखो, एक तो काउंट निकालना होगा, जो भी एग्रीगेट फंक्शन आपने यूज किए, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, ये तो आपको एक बार में याद हो गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ग्रुप बाय और हैविंग पे। फर्स्ट ग्रुप बाय को यूज़ करो। ग्रुप बाय में कुछ नहीं है, जिसका डेटा निकालना है वो आपने पहले लिख लिया, फिर आपने काउंट निकाल लिया, उसके अंदर टोटल यूज़र कितने हैं, और उसके बाद ग्रुप बाय लगा लिया कि सिटी के बेस में ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप मतलब ग्रुप बाय का मीन्स ये कि आपने ग्रुप्स बना लिए कि यार इस सिटी में इतने का ग्रुप है, इस सिटी में इतने का ग्रुप है, इस सिटी में इतने का ग्रुप है, ठीक है। और हैविंग बस कंडीशन के लिए कि आपने एक कंडीशन लगा दी। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ के इसके केस बताऊं। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, डैशबोर्ड बनाते हो, तो डैशबोर्ड में रिपोर्ट, अब आप डैशबोर्ड पे पूरा डेटा दिखाते नहीं हो, आप क्या करते हो, काउंट निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो उसके लिए यूज हो जाता है। या मंथली रेवेन्यू हो गया, यूजर के एनालिटिक्स, इनके लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है।